गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमाईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिंदी साहित्य में BA द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ा रही थी, जिसकी पिछली क्लासेस में मैंने आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में बताया था। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में मैंने संक्षेप में आपको जानकारी दी थी, जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी है। और आज मैं आपको छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में बताऊंगी, जिनको हम आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जन्म सन 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी। इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी के बारे में ध्यान से समझिएगा कि मीरा के बाद यदि किसी कवित्री में आध्यात्मिक विरह जन्य पीड़ा की सघन अनुभूति काव्यबद्ध हुई है तो वह है महियसी महादेवी वर्मा। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से पुकारा जाता है। वे करुणा, वेदना, रहस्यानुभूति की रचनाकार हैं। वे छायावादी काव्य के 4 प्रमुख शिल्पियों प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा में से एक हैं। कुछ विद्वान छायावाद की वृहत्त्रयी में प्रसाद, पंत, निराला और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा जी को प्रमुख स्थान देते हैं। हिंदी के गीत साहित्य को महादेवी वर्मा जी ने विशेष समृद्धि प्रदान की है। काव्य क्षेत्र में उनका आगमन तब हुआ जब छायावाद किशोरावस्था में था। प्रारंभ में उन्होंने सामाजिक तथा राष्ट्रीय गीतों की रचना की, किंतु शीघ्र ही वे द्विवेदी युगीन काव्य धारा के प्रवाह से मुक्त होकर के छायावादी और रहस्यमय गीतों की ओर मुड़ गए। महादेवी जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में हुआ था। आपकी माता श्रीमती हेमरानी की भगवान श्री कृष्ण पर अनंत श्रद्धा थी। वे काव्य सृजन भी करती थीं। आपके नाना ब्रजभाषा के चर्चित कवि थे, अतएव कविता का संस्कार उन्हें जन्म से ही प्राप्त था। 9 वर्ष की उम्र में आपका विवाह रूप नारायण वर्मा से हो गया था। उनकी विरहानुभूति को, करुणा और वेदना की अंतः सलीला को प्रत्येक निधन ने अनंत वेगवती बना दिया। महादेवी जी ने मैट्रिक से लेकर MA तक की संपूर्ण परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी और 1932 में प्रयाग सलील विद्यापीठ में अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत वे साहित्य और नारी समाज की विशेष सेवा में संलग्न हो गई। काव्य जगत में सुभद्रा कुमारी चौहान का उन पर विशेष स्नेह था। निराला जी उन्हें अपना बहन मानते थे। चित्रकला और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनकी कविताओं में चित्रमयता और संगीतात्मकता का उन्मेष उनकी इसी रुचि के कारण है। आपकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। बाद में आप इस पत्रिका की अवैतनिक संपादक भी बनी रही। साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मानों में सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पारितोष से आप सम्मानित की गई। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण उपाधि प्रदान की। सन 1983 में ज्ञानपीठ तथा भारत भारती पुरस्कार से भी आपको अलंकृत किया गया। सितंबर 1987 में आपका निधन हो गया। आपने अपने जीवन काल में जितनी साहित्यिक रचनाएं करी, उनमें से कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा, संधिनी व गीत पर्व शीर्षक से भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं व स्मारिका नामक कृतियों में आपके रेखा चित्र का परिचय मिलता है। पथ के साथी में संस्मरण संग्रहित है। छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध आपके निबंध संग्रह हैं। अन्य कृतियों में दृष्टिबोध तथा श्रृंखला की कड़ियाँ आपकी नारी अवधारणा को प्रकट करने वाली रचनाएं हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि युगीन प्रभाव के कारण महादेवी जी ने पहले
ब्रज भाषा में रचनाएं लिखना प्रारंभ किया था। द्विवेदी युग के प्रभाव में समाजोत्थान व राष्ट्रभक्ति विषयक सीधी सपाट कविताएं लिखी, किंतु उनका मार्ग कुछ और ही था। शीघ्र ही उन्हें उसकी पहचान हो गई और छायावाद के प्रारंभ काल से ही उन्होंने अपनी कविता को सर्वथा नवीन भंगिमा के साथ प्रस्तुत करना शुरू किया। यद्यपि विरह वेदना, शोक, दुख, अवसाद, करुणा और सर्वात्म की भावना के कारण उनकी काव्य भूमि व्यापक नहीं है, तथापि उन्होंने इस सीमित क्षेत्र में ही इतनी विशेषताएं उकेर दी कि हिंदी साहित्य उनका जीवन भर ऋणी रहेगा। उनका गद्य भी उनके काव्य की भांति ही रसात्मक है। उनके संस्मरण और रेखा चित्र पढ़ते हुए काव्यानंद के समान अनुभूति प्राप्त होती है। भाषा, भाव और हिंदी गद्य की नवीन विधाओं को परिपुष्ट करने की दृष्टि से महादेवी वर्मा जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनके गीत तो आंसुओं में ऐसे भिगोते हैं कि चित्त निर्मल हो जाता है और चेतना निश्चेष्ट हो जाती है। आपके पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी के कुछ गीत लिए गए हैं, जिनमें से मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, शलभ में साप में वरूं, कौन तुम मेरे हृदय में, तोड़ दो तुम ये क्षितिज। ये कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिनका मूल भाव एक विरह की कवित्री के रूप में ही प्रस्फुटित होता है, जिसके कारण उन्हें आधुनिक मीरा का नाम दिया जाता है। तो इनकी सर्वप्रथम मैं नीर भरी दुख की बदली में कवित्री ने अपने आंसू भरे जीवन की तुलना वर्षा की बदली से की है। यह गीत हृदय स्पर्शी अनुभूतियों से ओतप्रोत है। इसके बाद मधुर मधुर मेरे दीपक जल में महादेवी जी ने अपने साधनामय जीवन के लिए दीपक का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। वे अपने जीवन की तुलना दीपक से करती हैं। जिस प्रकार दीपक का जल जलकर लोक कल्याण के लिए प्रकाश विकीर्ण करना है, उसी प्रकार महादेवी भी प्रिय के वियोग में तिल तिल कर जलती हुई भावपूर्ण प्रकाश प्रदान करना ही जीवन का लक्ष्य मानती हैं। इसी क्रम में शलभ में साप में वरूं कविता में महादेवी जी ने दीपक को साधना का प्रतीक माना है। दीपक स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। महादेवी प्रिय वियोग में दीपक की भांति जलते हुए संसार को भाव रूपी प्रकाश प्रदान करती हैं। उन्होंने शलभ के प्रेम को आदर्श नहीं माना है, क्योंकि वह संयोग को ही जीवन की उपलब्धि समझता है और वियोग की वेदना सहन करने में असमर्थ होने के कारण दीप की ज्योति में जलकर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। आदर्श प्रेमी तो दीपक की ही भांति हृदय में प्रिय के प्रेम की ज्योति जलाए तिल तिल कर नष्ट होना अपना कर्तव्य समझता है। इसी क्रम में कौन तुम मेरे हृदय नामक कविता में कवित्री जी ने अपने हृदय में ही परम सत्ता की उपस्थिति का भान कराया है। अपने सभी कार्यकलापों में उसी की प्रेरणा प्रतीत होती है। उसे करुणा का संसार प्रदान करने वाला स्वयं उसके हृदय में ही है। उसकी करुणा की कसक टीस में भी वही है, अश्रु बिंदुओं में भी वही है। उसके करुण प्रभाव में चिर तृप्ति का आनंद भी वही है। विरह की अवस्था में भी हृदय में उसकी अवस्थिति का भान अभिसार का सा आनंद प्रदान करता है। उनका कहना है कि विरह में भी जो हमारा एक रहस्यवाद छुपा है वही मेरा दर्शन है। इसके आगे तोड़ दो तुम क्षितिज नामक कविता में जीव ब्रह्म का अंश है, ऐसा कुछ महादेवी वर्मा जी ने बताया है। परंतु शांति सीमित होने के कारण सृष्टि के रहस्य को समझाने में असमर्थ है। संसार के उस पार क्या है, काल के गाल में विलीन होती हुई सृष्टि का विनाश के पश्चात दूसरे लोक में क्या स्वरूप होता है, यह प्रश्न जीव के सम्मुख रहस्य ही बने रहते हैं। जीवन व्याकुल होकर इन प्रश्नों का समाधान चाहता है, लेकिन इस भौतिक शरीर की सीमा में बद्ध होने से असीम गतिविधि जाने भी तो कैसे। अपनी व्यवस्था पर उसे खींच होती है, सांसों कारागार से उसे उलझन होती है, क्योंकि यही उसकी जिज्ञासा की शांति में बाधक है। अनंत प्रिय के वियोग में साधिका के प्राण छटपटा रहे हैं, अतः समस्त बंधनों को तोड़कर प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल है। प्रिय निस्सीम और वह समीप है, फिर भी उसका छोटा सा अस्तित्व प्रिय की खोज करना चाहता है। वह क्षितिज के बंधनों को तोड़कर भी प्रिय से मिलना चाहता है।
इस प्रकार इस गीत में जीव के अंतर में उठती हुई अनेक जिज्ञासाओं को अत्यंत कलात्मक रूप से अंकित किया गया है। तो ये थी संक्षेप में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविताओं के बारे में, जिसका मेन मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो है विरहानुभूति में दर्शन की प्राप्ति करना। और दर्शन क्या है? इह लोक से उठ करके उस लोक अर्थात लौकिकता से आध्यात्म के धरातल पर जाना ही हमारा दर्शन है, रहस्यवाद है। इसी के साथ ही महादेवी वर्मा जी के बारे में जो संक्षेप में जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।